तो देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब ये समीकरण आपको दिया रहेगा, ये एमसीक्यू पैटर्न का है, मैंने एमसीक्यू का ऑप्शन लिखा नहीं हूँ। देखो CH3COOH C2H5OH है। अभी आपको रिएक्शन करवाया गया होगा और बताया गया होगा, और नोट्स उठाओगे अपना। देखो एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाने पर आपको एस्ट्रिफिकेशन वाले भी रिएक्शन लिखाया गया होगा, एस्ट्रीकरण, ध्यान से देखोगे। और यहाँ पे एल्कोहल की अभिक्रिया एथेनोइक एसिड कराई जाएगी तो भी लिखाया गया होगा। दूसरा भी, तीसरा ये लिखवाया गया होगा कि एल्कोहल की अभिक्रिया एथेनोइक एसिड से कराने पर। 3 जगह ही रिएक्शन लिखवाया गया होगा। अब देखो ये बोला था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको बताया गया था कि ये CH3COOH C2H5OH है, और शांत H2 के ऊपर अगर हम डाल देंगे, देखो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो बचा क्या इधर, देखो आप ये हमारा हो गया ना CH3COOH, और ये आपको बताया गया होगा ऐसे HOC2H5, और यहां से देखो आपको यहां से H और यहां से OH बाहर निकल गया, निकल गया, तो बचा क्या हमारा CH3COOH C2H5। तब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा CH3COOH C2H5, इसी का नाम हो गया एथिल एथनोएट, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। और यही जो हमारा आएगा ना स्वीट स्मेल आएगा, कैसा स्मेल आएगा, स्वीट मीठा, और यही प्रोसेस होता है एस्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या भरना था आपको, CH3COOH C2H5। अब यहाँ पे देखो PCl5 से विक्रिया कराने किससे कराएंगे, यहाँ भी भरना हमें। और यहाँ पे देखो दिया CH3COCl, इसको इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया ना एसिटिल क्लोराइड। तो आपको ऐसे नहीं आएगा, आपको देखो रिएक्शन लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया, कहां पे लिखवाया गया, एथेनोइक एसिड की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराने पर देखो रिएक्शन लिखवाया गया होगा। इसका नाम भी पता है, जिसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड, और इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो देखो यहाँ पे किसी साथ अभिक्रिया कराएंगे हम लोग CH3COOH, यही आपका रिएक्शन रहेगा, फार्मूला रहेगा, जिसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। समझ में आई बात हमारी, तो नोट कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखो, देखो आगे शांत रहो सब लोग, इधर देखो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा करना है। अब रासायनिक समीकरणों को अगर हमें पूरा करना है, देखो CH3COOH आ गया, और यहाँ पे देखो CaO और CH4Na2CO3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपको बताया गया होगा लाइम स्टोन, मतलब स्लैग लाइम, स्लैग लाइम मतलब ये सोडा लाइम बताया गया होगा। सोडा लाइम की उपस्थिति में NaOH की विक्रिया कराई गई होगी CH3COOH के साथ। देखो लिखवाया गया आपको सोडियम लवण के साथ अभिक्रिया करवाया गया होगा, तो ये यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NaOH। देखो ये NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपका, ये देखो मेथेन बन गया यहाँ पे, ये CH3 और यहाँ से एक निकल के बन जाएगा मेथेन, और बचा के हमारा Na2CO3। समझ में आई बात हमारी, समझ गए कि नहीं। यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखवाया गया होगा, और यही पर हमें ये भरना है। इसका नाम होता है ना कास्टिक सोडा, इसी को बोलते हैं। और ये देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम लोग कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक, जिसको नहीं समझ में आए तो पूछ लो। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो आगे, क्रम निम्नलिखित में एल्काइन है। अब देखो एल्काइन किसमें है, आपको बताया गया होगा, अगर एल्कीन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बीच में, अगर एल्कीन रहेगा तो डबल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन बीच में, ठीक है। और एल्काइन रहेगा तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, आसानी से इसको टिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, हाई एल्कीन का है। हमसे पूछा एल्काइन है तो हमने एल्काइन वाला टिक कर दिया, ठीक। अब एक चीज और याद रखना, इन सबका जनरल फार्मूला भी याद रखना। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, और एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2, ये याद रखना पड़ता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ईंधन और औषधि के रूप में उपयोग होता, आपको सिर्फ मैंने 2 कंपाउंड पढ़ाया हूं लेसन नंबर 4 में,
कौन कौन सा कंपाउंड पढ़ाया? एथेनॉल पढ़ाया हूं और एथिलोइक एसिड पढ़ाया हूं। आपको बताया था कि ईंधन के रूप में, देखो ईंधन के रूप में एथेनॉल का यूज करते हैं हम लोग, एथेनॉल। क्यों? क्योंकि ये जहां पे अगर ऑटोमोबाइल वाली जो बाइक होगी, जैसे इंजन, टू व्हीलर जितने भी रहेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, अगर पेट्रोल खत्म हो गया, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? ईंधन के रूप में हम लोग एल्कोहल यूज कर सकते हैं, बताया गया होगा आपको। और दूसरा औषधि के रूप में जितने भी सिरप से लेकर जितने भी दवा बनाई जाती है एज अ सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है एथेनॉल का, मतलब डिजॉल्व हो जाता है सारी चीजें। तो याद रखना, ईंधन और औषधि के रूप में किसका उपयोग होगा? एथेनॉल का। तो नोट कर लो फटाफट आंसर। कह रहा है यहाँ पे एथेनॉल को सोडियम से क्रिया कराने पर प्राप्त होता है। चलो, अगर आपको रिएक्शन लिखवाएगा एथेनॉल की विक्रिया सोडियम से कराने पर या एल्कोहल की विक्रिया मीटर के साथ कराने पर क्या होगा, तो देखो आपको ऐसे लिखवाएगा C2H5OH, इथेनॉल हो गया। अब सोडियम के साथ हम यहाँ पे मीटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब मीटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा C2H5ON बन जाएगा हमारा, और प्लस H2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 2, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ भी 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 कर देंगे। इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। बताया गया आपको रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन गैस पहचाने कैसे? ये तो रिएक्शन हो गया कि हमने एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल में सोडियम का टुकड़ा डाल देंगे, और सोडियम का टुकड़ा अगर तुम पानी में डाल दोगे जैसे वो ब्लास्ट करेगा, ऑटोमेटिक जलने लगेगा, धुआं निकलने लगेगा, ब्लास्ट करेगा। तो याद रखना, सावधानी पूर्वक करना होता है एक्सपेरिमेंट। जैसे हम एल्कोहल में डालेंगे तो वहां से गैस निकलेगा। अब इस गैस को पहचाने कैसे? तब मोमबत्ती ले लोगे, कैंडल जला के उसके पास लेके जाओगे, और जैसे उसके पास लेके जाओगे तो देखो धीरे 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 जाते वक्त ना उसके पास जैसे संपर्क में आएगा जैसे पॉप साउंड देगा। कौन साउंड देगा? पॉप। समझ में आई बात भाई? तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ा होगा, अगर तुम ऐसे लिख दोगे ना एल्कोहल की विक्रिया सोडियम कराने पर पॉप साउंड रिलीज होता है, जो वो दिखाएगा, उसमें बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखाए होंगे। तो मंगाते हैं सोडियम, फिर कराते हैं। सोडियम और एल्कोहल चाहिए हमें, ये दोनों अरेंज कर लेंगे, फिर दिखाएंगे आपको कि कैसे पॉप साउंड आएगा। फिर कैंडल जला के लेके जाएंगे, माचिस तीली जला के लेके जाएंगे, पॉप साउंड रिलीज होगा आपको। तो कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस। बस हमें यहाँ ये मतलब रहेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में कीटोन है। अच्छा, कीटोन किसमें रहेगा? जिसमें CO ग्रुप रहता है, CO ग्रुप रहेगा। और इसका सफिक्स क्या होता है? सफिक्स मतलब पीछे लगने वाला वर्ड होता है ओन। आप देखो इसमें कौन सा ओन लग रहा तुम्हें? किसी में नहीं दिख रहा है ऑप्शन, तो लगता है गलत लिख दिया गया। एक्चुअली यहाँ पे यही था आपका, प्रोपेनोन था आपका, ठीक है। ये मिला लेंगे आप, ऑप्शन गलत लिख दिया गया था। देखो कीटोन, कीटोन का मतलब होता है CO ग्रुप जिसका सफिक्स ONE होता है, 1 ओन पढ़ते हम लोग। अब ये देखो आपको प्रोपेन में दिखाई देगा, प्रोपेन, और पहला मेंबर भी यही होता है। पहला मेंबर मतलब एक इधर CH3 जुड़ गया, इधर बीच हो गया CO, इधर हो गया CH3। बीच में CO रहना चाहिए हमेशा, बीच में एक इधर एल्किल समूह होना चाहिए, इधर एल्किल समूह होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 आपको पढ़ाया गया IUPAC में प्रोपेन-2-ओन पढ़ाया गया होगा ना, प्रोपेन-2-ओन। तो इसका नाम रहेगा प्रोपेनोन। अब इसके बाद देखो, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। तो क्लोरीन के अणु में आबंध आपको पढ़ाया गया, किस प्रकार का आबंध मिलता है? नहीं पता? चलो मैंने आपको बताया था आबंध क्यों बनते हैं, यानी कि जब दो परमाणुओं के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो दो परमाणुओं के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, बल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आबंध बोलते हैं। और आबंध 3 प्रकार के होते हैं, पढ़ाया गया होगा। आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, और इसके बाद बताएगा उप सहसंयोजक बंध। 3 प्रकार के बताए गए होंगे। आयनिक बंध में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे हमारा किसके बीच में होगा? सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। इस प्रकार का आबंध को क्या बोलेंगे हम लोग? आयनिक बंध बोलेंगे। और दूसरा बताया गया होगा सहसंयोजन बंध। जैसे देखो क्लोरीन, क्लोरीन के अणु में, क्लोरीन जब अणु बोलेगा तो Cl2 लिखोगे आप, अब क्लोरीन जब एटम बोलेगा तो Cl लिखोगे। इतनी बात याद रखना।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 7। ऑक्टेट रूल के अनुसार इसको कितना होना चाहिए 8। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अनुसार इसको कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो क्लोरीन के पास देखो 2, 2 4 और 2 6, एक यहां पर हो गया 7। दूसरा हमने क्लोरीन परमाणु लिया 2, 2 4, 2 6 और 1 7 हो गया। यहाँ पे दूसरा बेंच लेके आ जाओ नीचे से और बैठ जाओ। देखो इधर नीचे से टेबल लेके आ जाओ और बैठ जाओ। देखो यहाँ पे एक क्लोरीन के 7 है, यहाँ भी क्लोरीन के 7 है। अब ये ऐसे बॉन्डिंग बनाना चाहिए यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसके सेल में भी 2, 2 4, 2 6, 2 8 हो गया। इसके सेल में 2, 2 4, 2 6, 2 8 आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रांसफर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा। और जहां पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको बोलते हैं एकल बंध। यानी एकल बंध देखो कहां पे गया एकल बंध, आपको एक साथ संयोजी आमनिति बोलते हैं। ये आपको बताया गया सिंगल बॉन्ड, बताया गया सिंगल बॉन्ड। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल बॉन्ड, अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा सहसंयोजन बंध। अगर ये द्विसंयोजी पूछेगा तो ऐसा रहना चाहिए O2 रहना चाहिए। अगर त्रिसंयोजी रहेगा तो आपको N3 देना होना चाहिए। और यहाँ पे देखो आयनिक, आयनिक के लिए NaCl जो भी बताया था मैंने। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेंगे। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 9, इधर देखो दिया प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। अब देखो यहाँ पे आपको आ गया ना प्रोपेनल, तो आपको ऐसे लिखवाया गया होगा प्रोपेनल। क्या वर्ड आ रहा है आपको लास्ट में, अन वर्ड आ रहा है। और अन वर्ड को बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड CHO। कहां पे दिखा आपको, ए वाले में दिख गया आपको। तो अब ये आपको क्वेश्चन मिला ना। अब ये देखो ये एल्डिहाइड का हो गया, ये वाला किसका ग्रुप हो गया, कीटोन का हो गया। ठीक है, C+O रहेगा और इधर भी 2 ऐसे लगा रहता है, नहीं भी रहेगा तो थोड़े कीटोन ग्रुप हो गया। OH आ गया तो अल्कोहल ग्रुप आ गया। और ये देखो C+OH तो कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं एथेनोइक, मेथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में इसका IUPAC नेम बताना है। तो हमें क्या करना है, ये ग्रुप दिखे यहाँ पे एल्डिहाइड वाला, नंबरिंग हमें इस करना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको मिल गया साइड चेन, मिल गया नहीं मिल गया, तो साइड चेन देखो 2 नंबर मिल गया तो 2 आ गया, ये आ गया, मेथिल आ गया। फिर 1 2 3 को लिखेंगे प्रोपेनल, बताया था कहीं प्रोपेनल। अब जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो आप। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, करण निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। संतृप्त, एक आ गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। संतृप्त में कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। आ जाओ, संतृप्त में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में होगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कौन सा डबल बॉन्ड है कौन सा ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, देखो उसके लिए हमें ये करना होगा ना, जनरल फार्मूला याद रखना होगा। अगर हमें संतृप्त के लिए बात कर लेंगे, संतृप्त, तो जनरल फार्मूला होगा CnH2n+2। और असंतृप्त के लिए क्या होगा, असंतृप्त, असंतृप्त होगा CnH2n-2 या CnH2n, यही होगा ना, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एल्कीन, ये एल्काइन, ये एल्केन। यहाँ पे पूछा असंतृप्त, जनरल फार्मूला मिला हुआ, कार्बन संख्या 2, तो 2 गुना के 4, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, पहला वाला मिल गया असंतृप्त हमें। अब ये देखो संतृप्त हुआ, 1 हो गया, n की जगह 1 आ गया, 1 में 2 को गुणा करोगे, 2 1 कम 2 और 2 जोड़ोगे 4, इसके साथ बिलोंग कर रहा है। n बराबर 2, तो 2 गुना के 4, 2 6, इसके साथ बिलोंग कर रहा है। 3 गुना के 6, 6 2 हो गया 8। तो मतलब ये तीनों के तीनों संतृप्त है। और हमसे पूछा क्या, असंतृप्त। तो ऑप्शन आपको ऐसा ही मिलेगा कि 4 में से ना 3 एक साथ मिलेगा, एक अलग मिलेगा। समझ में आया, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया, इससे आगे कल।